मीरा के पास काफी पैसे थे। वह सुखी और संपन्न थी। उसके पति का अच्छा खासा बिजनेस था और खूब पैसे आते थे। लेकिन अचानक से उसके पति का बिजनेस घाटे में चला गया और उसके पास पैसे आना बंद हो गए। देख इमली, अब तू काम छोड़ दे। अरे कैसी बात कर रही है दीदी, मैं आपका काम कभी नहीं छोड़ सकती। 12 सालों में आपके घर से इतना कमाया कि अपना घर बना लिया, गाड़ी ले ली। आपका घर तो मेरे लिए लकी है। लेकिन इमली, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। जो पैसे मैं तुझे दूंगी उससे मैं साग सब्जी और दवा पानी ले आऊंगी। अरे इमली, तू ऐसा कर, कोई और घर देख ले। कैसी बात कर रही हैं दीदी, मेरे बुरे वक्त पर आपने साथ दिया तो क्या आपके बुरे वक्त में मैं साथ नहीं दूंगी? मैं हूँ ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि भैया का काम जल्दी से चल पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा दीदी। कब ठीक होगा? मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी तुझे। अरे कोई बात नहीं ना दीदी, मैंने पैसे मांगे क्या आपसे? मीरा के घर इमली काम करना चालू रखती है। फिर एक दिन, अरे दीदी, बर्तन नहीं है क्या मांजने के लिए? हाँ, वो क्या है ना, कल खाना ही नहीं बना। कोई बात नहीं, तू जा। ठीक है, मैं झाड़ू लगा देती हूँ दीदी। अब इमली झाड़ू लगा रही थी कि मीरा की पड़ोसन उसे बाहर से देख लेती है और वो अंदर आ जाती है। अरे पुष्पा तू? हाँ मीरा, मैंने सुना तेरे पति का काम धंधा बंद हो गया है। बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रही हो। अरे इतनी ही भुखमरी फैली है तो घर का काम खुद क्यों नहीं कर लेती? नौकरानी की ठाट भी ले रही हो और बाहर रोना भी मचा रखा है। अब मीरा कुछ नहीं बोलती पर इमली बोल पड़ती है। अरे भाई, मैं काम कर रही हूँ तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इतना पैसा बचा कर रखा है लेकिन नौकरानी को कभी कुछ नहीं दिया। सारी उम्र खुद ही नौकरानी बनी रही। दीदी के दिन अच्छे थे तो उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया। मेरे बच्चे आज पढ़ लिख कर खड़े हैं तो वो सिर्फ मीरा दीदी की वजह से। और हाँ, मैं यहाँ काम करूँगी, मुझे पैसे मिले या ना मिले, जिसको जो कहना है कहे। अब मीरा इमली और पड़ोसन की बात सुनकर रोने लगती है। फिर अगले दिन इमली देर से आती है। इमली, मैंने काम कर लिया है, तू जा। वैसे तुझे देर क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो दीदी बिट्टी के स्कूल गई थी ना। अब मीरा को हैरानी होती है कि इमली बिट्टी के स्कूल क्यों गई थी। दीदी, मैंने बिट्टी की पूरे साल भर की फीस भर दी है। अब आप चिंता ना करना, ठीक है दीदी? अरे पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दीदी, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कंगन बना कर रखे थे, बेच दिए वो। ये सुनकर मीरा को बहुत दुख होता है। अरे इमली, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों बेचे तूने कंगन? क्योंकि मुझे भैया की आदत पता है, वह बहुत ही मेहनती हैं। वो आज नहीं तो कल सब ठीक कर देंगे। और मेरी बेटी की शादी को अभी तो 10-12 साल हैं, तब तक सब ठीक हो जाएगा तो वापस ले लेंगे। अब मीरा इमली का हाथ पकड़ लेती है और इमली भी अपनी मालकिन को सहारा देती है कि अभी वो है। फिर एक दिन, सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि ये घर बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे उसको तुम नए बिजनेस में लगा देना। अरे नहीं नहीं, एक ये छत ही तो है हमारे ऊपर, ये भी चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। बस 2 लाख की ज़रूरत है, कर रहा हूँ मैं कोशिश। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, रिश्तेदारों से मदद मांग लेते हैं। ठीक है, मैं बुआ और मामा दोनों को फ़ोन करता हूँ। दोनों अगर थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे महेश, कैसा है तू? सुना है बड़ा नुकसान हो गया है तेरा। भाई, बड़ा बुरा समय होता है पैसों के बिना। हाँ बुआ, इसीलिए फ़ोन किया है। कुछ पैसे की ज़रूरत थी, अगर दे देती तो। अरे कैसी बात कर रहा है? मेरे पास कहाँ पैसे हैं? सारे पैसे तो घर बनाने में लग गए और तेरे फूफा के पास भी पैसे नहीं हैं। अच्छा चल, फोन रखती हूँ। ऐसे ही मीरा और महेश ने कई जगह फोन किया और सबसे पैसे मांगने की बात कही, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ इमली आ जाती है, हाथ में कुछ पैसे लिए हुए।
ये पैसे, इतने पैसे कहाँ से आए इमली? दीदी वो मेरा आदमी गुजर गया है ना, उसी के जीवन बीमा के पैसे आए हैं। मैंने रखे थे, लेकिन आप ले लीजिए, काम बन जाए तो वापस कर देना। अब मीरा पति की तरफ देखती है। पति जो किसी भी हालत में पैसे ले लेना चाहता है, वह मीरा को इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। इमली, तू क्या मसीहा बनकर आई हम लोगों के लिए? तू क्यों कर रही है ये सब? अरे हम गरीब हैं, पता नहीं कब तक ये लौटा पाए। लौटा दोगी दीदी, मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ लक्ष्मी तुरंत लौट कर आती है। अब इमली मीरा के हर काम में मदद कराती। फिर एक दिन, मम्मी मम्मी दूध दो ना। दूध तो नहीं है बेटा। दूध क्या, घर पे राशन का एक दाना भी नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? मैं एक काम करती हूँ, इमली को काम पर नहाने के लिए फ़ोन कर देती हूँ। जब घर पर खाना ही नहीं बनेगा तो बर्तन क्या होंगे? वैसे भी पहले से ही उससे इतना कर्ज ले रखा है। इमली, वो क्या है ना, हम सब 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तुम मत आना। अच्छा दीदी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं मायके जा रही हूँ इमली। अब तुझसे क्या छिपाना, घर पे राशन का एक दाना भी नहीं है। मैं तो भूखी रह लूँगी, लेकिन इस बच्ची का क्या करूँ? इसीलिए मैंने सोचा है मैं बिट्टी को लेके 2 दिनों के लिए मम्मी के घर चली जाती हूँ। अच्छा, और फिर 2 दिनों के बाद? वो नहीं सोचा अभी, देखते हैं क्या करते हैं। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ, बोलो। दीदी एक काम है मेरे पास, कैसे बोलूँ, वही हो जाएगा ना छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप वो काम कर लेती ना तो भैया को भी मदद हो जाती। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ इमली, घर भी नहीं छोड़ सकती, बिट्टी छोटी है अभी। दीदी मैं कल आपके लिए काम लेकर आऊँगी, वो काम आप घर पर बैठकर भी कर सकते हो और रोज की रोज पैसे भी मिलेंगे। फिर अगले दिन इमली अगरबत्ती का ढेर सारा मटेरियल लेकर आ जाती है। दीदी रोज 100 अगरबत्ती घर पर बैठकर बनाओ और शाम को 200 रुपए कैश पाओ। है ना रोज सब्जी दूध के पैसे निकालने का आसान ट्रिक? अब मैं रोज लेकर आया करूँगी और रोज लेकर जाया करूँगी। यह सब सुनकर मीरा की आंख में आंसू आ जाते हैं। अब इमली कभी सब्जी उठा लाती तो कभी बिट्टी के लिए कोई टॉफी। घर ठीक से चल रहा था कि एक दिन, अरे मीरा, हो माय वाइफ, अब हम लोगों के दुख के दिन खत्म। ये देखो कितना बड़ा ऑर्डर मिला है और साथ में एडवांस पैसा भी। बस 2 महीना में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब मीरा भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर अगले दिन जब इमली आती है तो मीरा उसको सारी बात बताती है। हाय रे दीदी, मैं ना कहती थी कि अब पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। दीदी आप ना भगवान का एक कीर्तन करवा दो और सारे रिश्तेदार को भी बुला लो, ऐसे सबका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा कि आपके दिन पहले जैसे फिर हो गए हैं। अब मीरा को इमली की बात सही लगती है। अब वह आस पड़ोस रिश्तेदारों को फोन करती है और सबको कीर्तन पर बुलाती है। कीर्तन के दौरान, अरे इमली, वो जरा फूलों की टोकरी उठा दे। अब इमली फूल की टोकरी उठाकर देने ही वाली होती है कि बुआ इमली के हाथ से फूलों की टोकरी छीन लेती है। लाओ नौकरानी कहेंगी, हट यहाँ से। अब नौकरानी इमली बुआ के हाथ में फूल जल्दी से दे देती है। माफ करना बुआ जी। अब ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। अब काफी देर तक इमली नहीं दिखती तो, इमली, इमली, बुआ जी इमली को देखा क्या? हाँ, डांटा है मैंने उसको, नौकरानी होकर सर पर चढ़ रही थी। देखो अंदर बैठी होगी, कहीं चोरी चकारी न कर रही हो। अब मीरा को बुआ की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और वह अंदर जाती है जहाँ इमली बिट्टी को संभाल रही थी। दीदी वो क्या है ना, अंदर पूजा चल रही है, तो आप पूजा में बैठिए, मैं बिट्टी को देख लूँगी। क्यों, तू पूजा नहीं करेगी? मैंने कर लिया है, जा पंडित जी बुला रहे हैं, तू भी पूजा कर ले। अरे नहीं दीदी, ये कैसी बात कर रही हो?
अब मीरा इमली का हाथ पकड़कर पूजा कराने के लिए सबके सामने लाती है। मेरे बुरे वक्त में जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो ये इमली ही थी जिसने मेरा हाथ थामा। आज मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ तो वो सिर्फ इमली की वजह से। मैं तो कहती हूँ मेरे जैसी गरीब को ये अमीर नौकरानी मिल गई, ये भी मेरे कर्म ही है। दीदी दीदी मैं भी तो जो कुछ भी हूँ बस आप ही के कारण। अब दोनों इमली और मीरा गले लग जाते हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं।